सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं अंकित परिहार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मैथमेटिकल ज्ञान में। सो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल ज्ञान कुछ नया अनाउंसमेंट करने जा रहा है और यह अनाउंसमेंट खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी अभी 12th पास आउट करके कोई भी ऐसी स्ट्रीम चूज करी है जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है। सो अगर आपने कोई भी बीएससी या बीए जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है या इंजीनियरिंग या कुछ भी लिया है जिसमें कि हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, यानी कि हमारा मेन गोल क्या है, मैथ्स बोले तो हायर हायर मैथमेटिक्स। अगर आपने हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जैसे कि इसमें कहाँ कहाँ पे पूछा जाता है, बीएससी लिया हो या फिर बीए, कहीं कहीं बीए में भी पूछा जाता है हमारा मैथमेटिक्स, और या आपने बीटेक लिया हो, उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने ये सभी स्ट्रीम्स ली हैं जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उनके लिए हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं जिसमें कि आने वाले दिनों में मैथमेटिकल ज्ञान पे हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो इन स्ट्रीम से रिलेटेड कंटेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे। सो अभी हम मेन फोकस करते हैं बीएससी वालों के लिए। सो बीएससी में हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है जिसमें कि नई शिक्षा नीति के अनुसार आपको अब पढ़ना है। तो क्या है नई शिक्षा नीति, इसको हम आगे जानेंगे। सो आपने कॉलेज में तो सुना ही होगा कि भैया मेजर है, माइनर है, इलेक्टिव है, क्या है। अब आप सोच रहे हो यार भैया मेजर ले लिया, माइनर ले लिया, कुछ भी मैथ से ले लिया, अब समझ नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है। सो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैथमेटिकल ज्ञान पे हम आपको सब कुछ कवर करवाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में जिसमें हम जानेंगे मेजर, माइनर और इलेक्टिव क्या होता है। हाँ तो स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं मेजर, माइनर और इलेक्टिव क्या होते हैं। तो ये जो हमारा कोर्स है बीएससी फर्स्ट ईयर एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। सो नई शिक्षा नीति में हमारे पास मुख्य सब्जेक्ट जो 3 रहते हैं, मेजर, माइनर और इलेक्टिव, इनका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। सो खासकर हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, यानी कि अगर हम ले लें कि हमारे पास मैथ्स एक सब्जेक्ट है, मैथ्स सब्जेक्ट है, उसमें अगर आपने मैथ्स मेजर ले लिया, यानी कि मान लीजिए आपने ले लिया मैथ, ये ले लिया आपने क्या मेजर, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर और यहाँ पर 2 सब्जेक्ट के लिए जगह रहेगी। अगर आपने यहाँ पर मैथ्स ले लिया तो यहाँ पर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या स्टैटिक्स वगैरह कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, और यहाँ पर भी एक दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने मैथ्स लिया, यहाँ पर आप फिजिक्स ले सकते हो, यहाँ पर आप केमिस्ट्री ले सकते हो, ये आपने ये सब्जेक्ट ले लिए। अगर आपने मैथ्स को मेजर ना लेते हुए आपने मैथ्स ले लिया भैया माइनर, क्या ले लिया, सॉरी ये ले लिया आपने मैथ माइनर। अब माइनर ले लिया तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आप मैथ्स नहीं ले सकते, यहाँ पर आपको या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर स्टैटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस कोई भी सब्जेक्ट एक लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर भी मैथ्स के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस, ये आप ले सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे मैथ्स ले लिया, मेजर ले लिया, माइनर ले लिया, आपने सोचा यार मेरे को मैथ्स और कम पढ़ना है, फिर आपने सोचा यार ये ले लो, आप इलेक्टिव मैथ ले लो। इलेक्टिव मैथ ले लिया तो यहाँ पर आपको मेजर कौन से पढ़ने होंगे, मेजर आपको कंप्यूटर साइंस पसंद है, कंप्यूटर साइंस ले लिया, फिजिक्स पसंद है, फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री पसंद है, केमिस्ट्री ले लिया, जियोलॉजी, बॉटनी, जो भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपने कोई सा भी मेजर ले लिया। तो यहाँ पर भी आप आपके अनुसार कोई सा भी मेजर ले सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मेजर माइनर का डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब आपने क्या करा कि आपका मैथ्स है, इन सब्जेक्ट को हम हटाते हैं। क्या है भैया, मैथ्स ले लिया हमने, हम खास मैथ्स पर आप डिस्कस करने वाले हैं। क्या मैथ्स, अब मैथ्स में क्या होता है, पहले हमारे जो नई शिक्षा नीति जब नहीं थी उसके पहले हमारे पास मैथ्स के 3 पेपर हुआ करते थे। कौन कौन से पेपर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। लेकिन नई शिक्षा नीति में हमने क्या करा, मतलब नई शिक्षा नीति में जो बदलाव हुए हैं उसमें क्या हुआ है कि हमारे पास मैथ्स के 2 पेपर होंगे। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो मैथ्स में कितने पेपर होंगे, 2 पेपर, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। बिल्कुल आराम से समझिए, आप जल्दबाजी नहीं करें। हम अगर यहाँ पर आपको क्लियर हो गया तो पूरे साल आपको दिक्कत नहीं आएगी। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड आपको पढ़ना है मैथ्स में, यानी कि 2 ही मिलाकर कुल पेपर 2 ही है। आपने कुछ भी लिया हो मैथ्स, आपका मैथ्स अगर है तो आपके पास दोनों पेपर में से कुछ पढ़ना है।
तो सबसे पहले बात करें मेजर वालों के लिए कि भैया मेजर मैथ से है हमारा। तो मेजर वालों को क्या करना है कि मेजर वाले भाई को फर्स्ट पेपर भी पढ़ना है और सेकंड पेपर भी पढ़ना है। तो भैया मेजर वाले ने फर्स्ट सेकंड पढ़ना है क्योंकि उसने मुख्य सब्जेक्ट मेजर लिया है। अब मेजर ले लिए क्या फायदा मेजर का, भैया आपको सेकंड ईयर में मेजर मैथ्स पढ़ना है मेजर में, उसके बाद अगर आपने थर्ड ईयर में मैथ्स पढ़ा तो आपको डिग्री मिल जाएगी मैथमेटिक्स से। उसके बाद आपको जो अगर यहाँ पे मेजर जो भी सब्जेक्ट है उससे ही आपको एमएससी करना होगी। यानी कि अगर आपने मेजर फिजिक्स लिया है तो आप एमएससी फिजिक्स में मास्टरी कर सकते हैं, अगर केमिस्ट्री लिया है तो केमिस्ट्री में उस सब्जेक्ट से मास्टरी कर सकते हैं, ऐसा ही। अब बात करते हैं हम माइनर वालों के लिए कि भैया हमारा तो माइनर सब्जेक्ट है। अब माइनर वालों को क्या करना है, माइनर वालों को केवल सेकंड पेपर पढ़ना है, फर्स्ट नहीं पढ़ना है। फर्स्ट पेपर सिर्फ मेजर वालों के लिए जिनका मुख्य सब्जेक्ट है। और फिर आते हैं भैया इलेक्टिव वाले, हमने इलेक्टिव में मैथ्स लिया है तो भैया ये आपको भी सेकंड ही पढ़ना है। दोनों के साथ कोई भेदभाव नहीं करा इन्होंने। भैया आपने अगर मुख्य लिया है तो 2 पेपर पढ़ना है और अगर माइनर या इलेक्टिव लिया है तो भी आपको सेकंड पेपर एक ही पेपर पढ़ना है, पर पेपर सेकंड पढ़ना है। अब बात आती है पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड क्या है, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर क्या होते हैं। तो फर्स्ट पेपर का जो हमारा नाम है उसका नाम है अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस एंड जियोमेट्री। सो इसका मतलब होता है बीजगणित और सदिश विश्लेषण और ज्यामिति। सो जो फर्स्ट पेपर का नाम आप इसको नोट करके रखिएगा क्योंकि यही हमें आगे काम में आने वाला है। सो फर्स्ट पेपर क्या है, अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस एंड जियोमेट्री। इसका मतलब होता है बीजगणित, सदिश विश्लेषण और ज्यामिति। सो ये हमें फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। भैया सेकंड पेपर क्या है, सेकंड पेपर कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ याद आ रहा है कि यार ये तो पढ़ा है, हाँ भैया 12th में आपने इसको दोनों को पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर उससे हमें आगे का पढ़ना है। तो इसका मतलब होता है कलन एवं अवकल समीकरण। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भैया हिंदी में पढ़ेंगे कि इंग्लिश में पढ़ेंगे आगे। तो भैया हिंदी और अपना इंग्लिश दोनों को हम पढ़ाएंगे, यानी कि दोनों के लिए यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल रहेगा। दोनों को साथ में पढ़ाएंगे क्योंकि मैथ्स में ज्यादा हमारे लैंग्वेज नहीं है, जहाँ पे लैंग्वेज का उपयोग होगा वहाँ पर इंग्लिश वालों को अलग, हिंदी वालों को अलग अलग समझाया जाएगा। बाकी हम इसको बहुत जल्दी से जल्दी कवर करवाएंगे। तो भैया कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड पेपर इलेक्टिव और मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों को पढ़ना है। और जो हमारा फर्स्ट पेपर है ये सिर्फ मेजर वालों को पढ़ना है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब आगे के जो वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पेपर। अब कुछ सोचेंगे भैया सेकंड पेपर ही क्यों, क्योंकि भैया सेकंड पेपर किनको पढ़ना है, मेजर, माइनर और इलेक्टिव। तो इन तीनों को जो ये पेपर पढ़ना है तो पहले हम इसको क्लियर कर लें, इसके बाद हम साथ साथ में इसको भी लेंगे। पर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पेपर कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये करने के लिए आप जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको पहले इसकी तैयारी करनी है कैलकुलस, जो हमने 12th क्लास में पढ़ा है, जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, पहले तो आपको डिफरेंशिएशन पढ़ के आना है। सो अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड रहेगा। सो आपको क्लियर होना चाहिए डिफरेंशिएशन के सारे जो प्रॉपर्टीज है, जो भी उनके गुण है वो आपको क्लियर होना चाहिए और फॉर्मूले भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। हाँ तो स्टूडेंट व्हाई इंपॉर्टेंट, क्यों पढ़ना है, कोई है आपका गोल। बहुत सारे स्टूडेंट्स का गोल होगा कि भैया पीएचडी करके प्रोफेसर बनना है, या फिर बीएससी के बाद बीएड करके, या बीएससी के बाद एमएससी करके उसके बाद बीएड करके हमें टीचर लाइन में जाना है, या फिर बहुत सारी लाइन आपको पता होगी। तो इसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे कि अगर आप यहाँ पर अच्छा मैथ्स क्लियर कर लेते हो, यानी कि अगर आपको बीएससी का मैथ्स अच्छे से आता है, तो आपको जो एक नेट की एग्जाम होती है, नेट एग्जाम होती है, ये एग्जाम इसलिए होती है कि अगर आपको प्रोफेसर बनना है या किसी भी प्रोफेसर या स्टडी या लेक्चरर लाइन में जाना है, तो उसके लिए ये जो टेस्ट है ये मिनिमम एलिजिबल टेस्ट होता है। अगर आपने ये पास कर लिया तो आप प्रोफेसर बनने के मतलब आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इसके लिए इसका जो सिलेबस है इसका सिलेबस हमारे बीएससी के सिलेबस में मिलता है। तो अगर आपने यहाँ पर अच्छी मेहनत करी तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो भैया नेट भी हो गया, अब भैया जाना है बीएससी के बाद आईआईटी करना है। भैया आईआईटी
IIT, इसके साथ नेट होता है, और जैसे मैं बता दूं गेट या सेट भी होता है, जो कि स्टेट लेवल का होता है। सेट जो नेट होता है ये हमारा नेशनल लेवल की एग्जाम होती है, गेट भी होती है, और एक सेट होती है। सेट जो होती है हमारी स्टेट लेवल की होती है। उसके बाद IIT में जाना है भैया, BSc के बाद IITM, और फिर आता है, और मेन पॉइंट है भैया कि हमारा BSc का ही सिलेबस है, तो BSc में ही है तो पढ़ना तो जरूरी है, क्योंकि पास होना है, पास होके अच्छे मार्क्स लाने हैं। सो क्लियर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पेपर सेकेंड, जिसका नाम है कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बहुत ही जल्दी वीडियो हमारे चैनल पे आने वाला है। सो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन को रिवाइज करना है जो 12th में पढ़ा था। उसके बेसिस पे ही हमारी जो फर्स्ट यूनिट होने वाली है, जो चैप्टर फर्स्ट होने वाला है, वो उसी के बेस पे होगा। तो आप ये पढ़कर आइएगा। इसके साथ ही आपको नोट्स बनाने हैं, जो कि आपको बहुत ही काम में आने वाले। बिना नोट्स के मत पढ़िएगा, बिना नोट्स के मत आइएगा भैया। नोट्स जरूरी है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे नोट्स ही काम में आते हैं। नोट्स बनाइएगा, ये मेरी आपके लिए बहुत ही अच्छा सजेशन है। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है, एग्जाम टाइम पे आप सब भूल जाओगे। कहाँ से पढ़ोगे, इतने सारे वीडियो कहाँ से पढ़ना है भाई। तो इसलिए आप नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, जैसे बनाइए। और हम इस पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके BSc में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।